में आप सबको सलाम। मैं एवेंजलिस्ट सनिया कमर आपकी खिदमत में खुदावंद का जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम लाई हूँ। आज का अजीज़ों हमारा टॉपिक है इख्तियार। हम देखेंगे कि हम सीखेंगे कि खुदावंद कैसे इख्तियार देता है इंसान को, और उस इख्तियार को कैसे नबियों ने इस्तेमाल किया, और खुदावंद की जो बरकत है, जो उसकी जो उसने इंसान को इख्तियारात दिए हुए हैं, वो इंसान जब लेने के बाद उनको कैसे इस्तेमाल करता है। आज हम कलाम की रोशनी में सीखेंगे अजीज़ों। गिनती 22 बाप उसकी एक आयत से हम इस स्टोरी को स्टार्ट कर, क्योंकि एक स्टोरी एक बहुत पावरफुल स्टोरी है, लेकिन एक लंबा जो मैसेज है हम उसको मतलब इस तरीके से शायद पढ़ ना सके, लेकिन मैं आपको शॉर्ट इसकी जो है मतलब अल्फाज जो हैं अपने अल्फाजों में आपको बताऊंगी कलाम की रोशनी में। फिर बनी इसराइल ने कूच किया और दरिया यरदन के पार मोआब के मैदानों में यरू के मुकाबिल खैमे खड़े किए, और जो कुछ बनी इसराइल ने अमूरियों के साथ किया था वो सब बलक बिन सफूर ने देखा था। यानी कौम बनी इसराइल जहां जहां से गुजर रही थी, खुदावंद उनके साथ था, खुदा का हाथ उन पर था। और अजीजों, वो इस तरह से था कि जब जिस जगह से वो गुजरते थे, जैसे ही वो मुल्क उनको आते हुए देखता था, तो लोग समझ जाते थे कि अब हमारी जो है हार है, क्योंकि कौम बनी इसराइल के साथ जिंदा खुदा उनके साथ साथ था। और जब बल्क बिन सफूर ने, जो मोआब अमूरियों मोआब का जो था बादशाह था, जब उसने देखा कि अमूरियों के साथ इसने ऐसा किया है, तो वो समझ गया कि ये मेरी जो आने वाली जो मतलब मेरी कौम है, जब ये मेरे मुल्क में से गुजरेंगे, तो उसने देखा कि ये तो रेत के जर्रों की नजर ही नहीं आ रही, इन्होंने तो मैदान में ऐसे मतलब छुपा दिया है सब कुछ, जब वो गुजर रहे हैं तो मतलब इतनी पावरफुल कौम है। उन पर बड़ा खौफ तारी हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, वो लोग जमा हुए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब अपने अंदर जो है वो सबसे पहले तो उनके अपने खौफ का इजहार किया सबने मिलकर, कि ये इतनी पावरफुल कौम है कि जब ये आ रही है तो हम इसका मुकाबला तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें रेंगते हुए चले जाएंगे। और फिर उन्होंने क्या किया, कासिद रवाना किए। वहाँ एक नबी था जिसका नाम बलाम था। उन्होंने क्या किया, बादशाह ने जो बल्क बादशाह है उसने कासिद रवाना किए अपने, ताकि वो जाएं और जाकर उस नबी को, बलाम नबी को बुलाएं, ताकि बुलाकर वो उस पर लानत भेजें बनी इसराइल कौम पर। जबकि ये भी मालूम है कि जब खुदा का दिया हुआ इख्तियार उसके नबी के पास मौजूद है, आपके पास अजीजों, जब आप खुदावंद के चुनीदा हैं, जब उसके काम आप कर रहे हैं, जब खुदावंद के इख्तियारात आपके पास हैं, तो अजीजों ये आप पर मुनहसर करता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी पर लानत भेजते हैं या बरकत। क्योंकि जब आप लानत भेजेंगे तो आप अजीजों लानत के नहीं बल्कि बरकत के फर्जंद हैं, तो वही बरकत जो आप दूसरे पर भेजते हैं वही आप पर भी ठहरती है। लेकिन यहाँ इस स्टोरी में हम देखेंगे कि जब उसने अपने कासद भेजे तो वो उसके पास गए, बलाम के पास। फिर बलाम ने उनसे कहा कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता खुदावंद की मर्जी के बगैर। वो अब खुदावंद की मर्जी के में रुका। उसने मतलब उनसे कहा कि तुम रुको और मैं देखता हूँ, खुदावंद से उसकी मर्जी पूछता हूँ, तो फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा कि मुझे जाना है या नहीं। खैर वो रात गुजरी, और जब उसने उठा और उठकर खुदावंद ने उससे कलाम किया कि जिस कौम के मुतालिक ये लोग आए हैं, तो मतलब तू वहाँ, वो इतनी पावरफुल वो बाबरकत कौम है, तो उन पर लानत ना भेजना। क्योंकि अब खुदावंद, अब देखिए यहाँ पर आकर इख्तियार है, अगर खुदावंद अपने लोगों को इख्तियार ना देता तो खुदावंद उस नबी को मना भी ना करता। खुदावंद उस नबी के को ये ना कहता, अगर खुदावंद अपने लोगों के लफ्जों की लाज ना रखता, अगर खुदावंद अपने नबियों के अल्फाज को इसी तरह रद्द कर देता, तो खुदावंद को शायद उससे डायरेक्ट कलाम करने की जरूरत नहीं थी कि तू लानत ना करना। क्योंकि अगर वो पावरफुल कौम थी तो पावरफुल कौम है, लेकिन नबी को कहने की जरूरत इसलिए पेश आई कि वो खुदावंद के लोगों के अल्फाज जो हैं वो खुदावंद रायगा जाने नहीं देता। इसलिए अजीजों, जब आप बरकत के फर्जंद हैं तो आप बरकत ही ट्रांसफर करेंगे। आगे चलकर हम देखेंगे दूसरी दफा फिर उन्होंने, बल्क बादशाह ने क्या किया, फिर से एक दफा भेजा कासिदों को कि जाकर फिर से
जो है बलाम से पूछें उसकी मर्जी को जानने कि क्या वो आएगा। फिर उसने क्या किया, उसने ये कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरा घर सोने और चांदी से भी भर दे तो भी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन खुदावंद ने उससे क्या उस टाइम कहा कि तू जा, लेकिन जैसे मैं तुझसे कहूं तू वैसे करना। फिर उसके बावजूद खुदावंद को क्या जरूरत पेश आई कि आगे चलकर हम देखेंगे 22 आयत में। और उसके जाने के सबब से खुदावंद का गजब भड़का और खुदावंद का फरिश्ता उससे मज़ाहमत करने रास्ता रोककर खड़ा हो गया। यानी इतनी बाबरकत कौम कि उसके लिए खुदावंद का फरिश्ता खुद रास्ते में खड़ा हो गया। यानी खुदावंद ने बेशक उसको इजाजत दे दी, खुदा जैसा चाहता था, खुदावंद ने कहा कि जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही करना। लेकिन उसके बावजूद खुदावंद का फरिश्ता जो है वो नंगी तलवार लिए रास्ते में खड़ा हो गया। और उस गधी ने खुदावंद के फरिश्ते को देखा और अपनी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोके खड़ा है। तब गधी ने रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गई और खेत में चली गई। सो बलाम ने गधी को मारा और उसे रास्ते पर ले आए। तब खुदावंद का फरिश्ता एक नीची राह में जा खड़ा हुआ जो पाकिस्तानों के बीच में होकर निकलती थी, और उसकी दोनों तरफ दीवारें, और गधी खुदावंद के फरिश्ते को देखकर दीवार से जा लगी और बलाम का पांव दीवार से पिचका दिया। अब खुदावंद ने एक जानवर जब है जो अभी खुदावंद के नबी की आंखें इस वक्त उस फरिश्ता को नहीं देख रही थी, लेकिन वो जानवर जो है, वो जो गधी है, वो उस वक्त देख रही थी खुदावंद के फरिश्ता को। और बलाम जो है वो झुंझला रहा था कि आज ये क्या कर रही है, कि मतलब मैं जिस रास्ते जाना चाह रही हूँ मुझे सीधा क्यों नहीं लेके जा रही। वो उसको मार रहा था और मतलब गुस्सा भी कर रहा होगा, झुंझला रहा होगा। फिर दोबारा से सो उसने उसे फिर मारा। तब खुदावंद का फरिश्ता आगे बढ़कर एक उसे तंग मकाम में खड़ा हो गया जहां दाहिनी और बाईं तरफ मुड़ने की जगह ना थी। फिर जो गधी ने खुदावंद के फरिश्ते को देखा तो बलाम को लिए हुए बैठ गई। फिर बलाम चिल्ला उठा और उसने गधी को अपनी लाठी से मारा। तब खुदावंद ने गधी की जुबान खोल दी और उसने बलाम से कहा, मैंने तेरे साथ क्या किया कि तूने मुझे 3 बार मारा। अब अजीजों, जब हम अपना कोई जानवर रखते हैं या आज के दौर में हम अपनी कोई सवारी रखते हैं, अगर वो बाइक है, गाड़ी है, तो भी हम उसको बड़ा अजीज रखते हैं। और अगर वो कोई जानवर हो तो हम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं जिसके साथ हम सवारी करते हैं। तो अजीजों, वो बहुत शायद मोहब्बत भी उससे रखता होगा जो उसने जब पहले, या शायद उसने कभी उसके साथ ऐसा ना किया हो। तो उसने क्या किया, वो गधी के मुंह में खुदावंद ने जुबान डाल दी और वो उसने सवाल किया कि मैंने क्या किया कि तूने मुझे 3 दफा मारा है, क्योंकि ऐसा उसके साथ शायद पहले ना आया हो पेश वाकया। और फिर उसने आगे उससे ये तकरार भी की। गधी ने बलाम से कहा, तेरी वही गधी नहीं हूं जिस पर तू सारी उम्र आज तक सवार होता आया है? क्या मैंने तेरे साथ पहले कभी ऐसा करती थी? उसने कहा, नहीं। तब खुदावंद ने बलाम की आंखें खोली और उसने खुदावंद के फरिश्ते को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए रास्ता खड़े रोका है। अजीजों, जब नंगी तलवार लिए फरिश्ता खड़ा होता है तो वो ऐसे ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि कलाम में आप जहां भी जिक्र देखेंगे नंगी तलवार का, वहां मतलब आपके लिए खतरे की अलामत है। फिर उसने अपना सर झुका लिया और औंधा हो गया। मतलब उसने क्या किया, सर झुकाया और औंधा हो गया, मतलब वो उसी टाइम जमीन पर औंधा हो गया। और उसने खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? अब क्या फरिश्ता इस बात को नहीं जानता था? लेकिन मतलब आप देखें कि एक चीज जो है वो रूटीन से हटकर हो रही है तो सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्यों। आगे चलकर हम देखेंगे, मैं तेरी मुज़ाहमत करने को आया हूं, इसलिए कि तेरी चाल मेरी नजर में टेढ़ी है। अजीजों, हम बाज़ औक़ात खुदावंद की मर्जी को पूछकर चलते तो हैं, लेकिन हमारी रास्ते जो हैं वो खुदावंद की नजर में टेढ़े हैं। अब खुदावंद उससे वो खुदावंद से पूछकर उसकी मर्जी के मुताबिक आया, लेकिन
फिर भी खुदावंद ने ये जरूरी जाना कि उसको उस कौम की अहमियत बताए। खुदावंद ने फिर भी जरूरी जाना कि वो उसे अपनी कौम की जो उसकी हुर्मत है वो उसे दिखाए, वो दिखाए कि मैं जिंदा खुदा उस कौम के साथ हूँ। आगे देखें, और गधी ने मुझको देखा और 3 बार मेरे सामने से मुड़ गई, फरिश्ता कह रहा, और अगर वो मेरे सामने से ना हटती तो मैं जरूर तुझको मार ही डालता और उसको जीती छोड़ देता। यानी जानवर इस अपनी कुर्बानी भी मतलब देने को तैयार हो जाता, मतलब उसको पता था कि मालिक है, लेकिन फरिश्ता क्या कह रहा, उसको मैं छोड़ देता, लेकिन मुजाहमत किससे वो करने आया, क्योंकि वो जानता था कि मैं जिंदा खुदा की तरफ से, एक जिंदा जो खुदा है उसके मानने वाली कौम की तरफ से मुजाहमत करने आया हूँ। अगर अब तू मुझे तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। मतलब वो उसको लगा कि शायद खुदावंद को मेरा आना जो है वो पसंद नहीं आया। मतलब खुदावंद की बेशक वो मर्जी से आया है, लेकिन खुदावंद अजीज बाज़ौकात हमारी जिंदगियों में बहुत कुछ होने देता है, क्योंकि ये खुदा के प्लान खुदा जानता है। लेकिन इख्तियार जब खुदा दे देता है तो उस इख्तियार को हमारा काम है कि हम ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। आगे चलकर हम देखेंगे। बलाम बल्क के अमरा के साथ गया। जब बल्क ने सुना कि बलाम आ रहा है तो वो उसके इस्तकबाल के लिए मोआब के उस शहर तक जो अरनून की सरहद पर है, उसकी हदूद की इंतहाई हिस्सा में वाक़या था। तब बल्क ने बलाम से कहा, मैंने बड़ी उम्मीद के साथ तुझे नहीं बुलवा भेजा था, फिर तू मेरे पास क्यों ना चला आया? अब मैं इस काबिल नहीं कि तुझे आली मनसब पर मुमताज करूं। बलाम ने बल्क को जवाब दिया, देख मैं तेरे पास आ तो गया हूं, पर क्या मेरी इतनी मिजाल है कि मैं कुछ बोलूं? जो बात खुदा मेरे मुंह में डालेगा मैं वही कहूंगा। वो जान गया था अजीजों को, जो इख्तियार मुझे खुदा ने दिया है, जैसा मुझे खुदावंद कहेगा। खुदा इख्तियार हमें देता है अजीजों, लेकिन हमारी मर्जी जो है वो हमने अपने ताबे उसके ताबे खुद करनी है, क्योंकि हम इंसान जो हैं हमें खुदावंद ने अपनी मर्जी पर बनाया है, हम किसी के ताबे नहीं है। लेकिन खुदावंद क्या चाहता है कि हम अपनी खुशी से अपनी मर्जी को उसके ताबे करें। आगे चलकर अजीजों हम देखेंगे यशवा 10 बाब। इसमें अजीजों इसमें भी इख्तियार का जिक्र है। हम देखेंगे कि खुदावंद इख्तियार तो हमें देता है, लेकिन उस इख्तियार को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। और बहुत सारे इख्तियारात जब हमें खुदावंद देता है तो अजीजों वो एक दफ़ा तो ऐसे इख्तियारात होते हैं कि दुनिया देखती है। यशवा 10 बाब उसकी 12 आयत से हम पढ़ेंगे। और उस दिन जब खुदावंद ने अमूरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, यशवा ने खुदावंद के हजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ए सूरज तू जबाउन पर और ए चांद तू वादी अयालून पर ठहरा रहे। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा।